रतनपुर का गांव खेती के लिए बहुत मशहूर था। उस गांव में ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हुए जिंदगी गुजारते थे। कुछ लोग सब्जी उगाते थे, कुछ लोग अनाज, तो कुछ लोग घने, ऐसे कई तरीके की खेती करते थे। उस गांव का युवक तो नजदीक के शहर में पढ़ते थे। एक बार असेंबली का चुनाव भी आया था। नेता लोग उस गांव में आकर किसानों को उनको ही वोट डालने के लिए पूछ रहे थे। सारे किसान उनका वोट हरिनारायण को ही डालने के लिए तय कर लिए थे। हरिनारायण उस गांव को आया और लोगों से मिलकर वोट डालने के लिए पूछ रहा था। उस दिन उस मीटिंग में हरिनारायण लोगों से, आप सब लोग मुझे वोट डालकर मुझे जिताकर एमएलए बनाएंगे तो किसानों की फसल को ज्यादा भाव और ज्यादा फायदा लाता हूँ। आपकी गांव को जो भी समस्या आएगा तो मैं खुद आकर परिष्कार करता हूँ। दया करके मुझे ही वोट दीजिए। तब सब लोग, ठीक है हरिनारायण जी, आपको ही वोट डालते हैं, कहकर नारा किए। हम सब आपको ही वोट डालकर आपको ही जिताएंगे, आपके ऊपर हमें विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तो जीतने के बाद मिलते हैं, कहकर चला गया। चुनौती का दिन आ ही गया। सब लोग लाइन पर खड़ा होकर हरिनारायण को ही वोट डाले थे। हरिनारायण सर्वसम्मति से जीत गया। मुझे सर्वसम्मति से जितवाने के लिए मैं हमेशा आपको बहुत ऋणी हूँ। आपको सेवा करके मैं अपना वचन निभाता हूँ और आपका एहसान चुकाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर उधर से खुश होकर चला गया था। किसान भी बहुत खुश हो गए थे। हरिनारायण उस गांव की फसल को संवर्धित पानी का व्यवस्था किया। उस साल उस गांव का खेत हरे भरे बन गए थे। किसान फसल कब हाथ में आएगा कहकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रकृति किसानों के ऊपर प्रतिशोध हो गया था। बड़ा सा तूफान आकर बाढ़ में पूरा गांव डूब गया था। सारे खेत पानी में डूब गए थे। गैर सरकारी संगठन वाले आकर और बहुत सारे नौजवान आकर उस गांव के लोगों को सहायता करने लगे थे। सरकार से कोई सहायता नहीं मिला था। बाढ़ कम हो गया और हरिनारायण उस गांव में आया और किसानों को परामर्श किया। क्यों भाई एमएलए साहब, आप तो हमारे सहायता करेंगे कहकर वचन दिए थे, लेकिन बाढ़ आया तो आप गायब हो गए थे। गैर सरकारी संगठन वाले नहीं आते तो हमारा हाल क्या होता था, कहकर मुंह पर पूछा। तब हरिनारायण बहुत शर्मिंदा हो गया था। क्या सरकार से आपको कोई सहायता नहीं मिला? नहीं मिला, कम से कम पुलिस का सहायता भी नहीं मिला। कोई हमें बचाने के लिए नहीं आए थे। मैं अभी पुलिस को बुलाकर पूछता हूँ, कहकर पुलिस को फोन किया और फोन में, हेलो पुलिस, आप जहां भी हो तुरंत रत्नपुर को आइए, जल्दी। तब पुलिस तुरंत एक जीप में आए थे। रतनपुर के लोगों को आप सहायता क्यों नहीं किए? सब रास्ते पानी में डूब गए थे, इसलिए हम नहीं आ पाए सर, इसलिए सहायता भी नहीं कर पाए। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले रहकर सर्विस करने के लिए है ना, कारण बोलने के लिए नहीं। आपको सजा देना चाहिए। आपका पुलिस स्टेशन को पानी में बनाए तो कैसे मुसीबत होगा आपको पता चलना चाहिए। अगले दिन एक स्विमिंग पूल में एक इमारत बनाकर पुलिस स्टेशन को उधर लगवाया था हरिनारायण। बस तब से पुलिस उस पानी में से पुलिस स्टेशन को जाने के लिए और उस पानी में से बाहर आने के लिए बहुत मुसीबत झेलने लगे थे। तब गांव वाले उनको देखकर, इन पुलिस को तो अच्छा सजा दिया है हरिनारायण जी ने। तब पुलिस गांव वाले के पास आकर, सारे गांव वालों से हम माफी चाहते हैं। पानी में से स्टेशन को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। कृपया करके हमको माफ करके एमएलए साहब से बात करके हमें इस सजा से मुक्ति दिला दीजिए, कहकर प्रार्थना किया। तब सब लोग सोचकर हरिनारायण से बात किए। हरिनारायण भी सोचकर, पुलिस को माफ करता हूँ, लोगों को कौन सा भी आपत्ति आने पर आप पहले रहकर सहायता करेंगे कहकर प्रणाम कीजिए। आपके स्टेशन को स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आता हूँ। अब से हम लोगों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम अपने जान को भी परवाह नहीं करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, कहकर सब पुलिस लोग वादा किए। तब सब लोग खुश हो गए। शोलापुर टाउन में वो एक बड़ा कॉलोनी है। उसका नाम हाईटेक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सभी फैसिलिटीज है, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स और सब कुछ है। उस सुंदर सा कॉलोनी में सभी एम्प्लॉयज और रिटायर्ड हुए बुजुर्ग बहुत ही कंफर्टेबल से जी रहे थे। इतने में कोरोना के वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। एक दिन कॉलोनी के सेक्रेटरी प्रशांत और प्रेसिडेंट प्रदीप कॉलोनी के सभी रेजिडेंट से समावेश हुए। देश में कोरोना का व्याप्त को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया।
इसीलिए हमारे कॉलोनी से कोई भी बाहर नहीं निकले और बाहर के लोग अंदर ना आए। हमारा लक्ष्य है कि सभी सदुपाय हमारे कॉलोनी में है, हमें बाहर जाने की अवसर नहीं है। रूल हम सब निभाएंगे, हमारे कॉलोनी के लोगों को हम कोरोना से बचाएंगे। हम सब मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर भी यूज करेंगे। कहकर वहाँ से चले गए। तब से सब लोग मास्क पहन के घरों में ही रह रहे हैं। सब्जियां, दूध आदि सभी नित्यावसर वस्तुएं सबके घर को सप्लाई हो रहे थे। कॉलोनी में लोगों की संचार न होने के वजह से सूना सूना लग रहा था। सब अपने अपने घरों में ही रह रहे थे, कोई भी बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन को निकाल दिया। फिर सब लोग मास्क पहन के घर से निकलने लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूर दूर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने दिन घर में रह रह के कष्ट हुआ, ये महामारी का नाश कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के प्रशांत ने कहा, हाँ आपने सच कहा, घर में रह रह के डिप्रेशन आने जैसा है। सभी फैसिलिटीज रहने के बावजूद हमको पिक्चर देखने की कमी है। अब गवर्नमेंट ने थिएटर को भी बंद कर दिया, अब हम पिक्चर कैसे देख सकते हैं? अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है, अगर आप सबको पसंद आए तो उसे अमल करेंगे। तब प्रदीप ये सुन के, पहले वो उपाय क्या है बताइए। इसमें कहने की क्या बात है, अगर हम हमारे कॉलोनी में एक थिएटर बनाएंगे तो हमको कहीं भी कॉलोनी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा है मेरा प्लान? आपका प्लान बहुत अच्छा है। हम ही अपने कॉलोनी वालों के लिए एक थिएटर बनवाएंगे, लेकिन थिएटर बनाने के लिए जगह कहाँ पर है? ये सुन के प्रशांत ने कहा, हमारे कॉलोनी में ही एक जगह ढूंढेंगे। कह के प्रशांत और उसके दोस्त मिलके जगह ढूंढते हुए पूरा कॉलोनी घूमे, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिला। सब मिलके प्रदीप के पास आकर, हमने कॉलोनी में जगह के लिए ढूंढा, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिला। सभी बच्चे और बूढ़े सिनेमा न देखने की वजह से बहुत बोर हो रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलिए, वो आइडिया क्या है? कोरोना की वजह से हमारे स्विमिंग पूल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है और कुछ दिनों तक नहीं करेंगे। इसीलिए उस पानी में तैरने वाले एक थिएटर को बनाएंगे। बोलिए, आइडिया कैसा है? आपका आइडिया बहुत अच्छा है, कल ही हम काम शुरू करेंगे। कल आप सब स्विमिंग पूल के पास आ जाइए। अगले दिन सब कॉलोनी के लोग स्विमिंग पूल के पास आकर लकड़ी से थिएटर बनाना शुरू किए। 5 दिन में उसका निर्माण पूरा हुआ। स्विमिंग पूल में तैरता हुआ थिएटर को देख के सब लोग बहुत खुश हो गए। कॉलोनी के बच्चे और बड़े खुशी खुशी से थिएटर के अंदर जा रहे थे। तब प्रशांत ने प्रदीप से कहा, आपका आइडिया सुपर है भाई, लोगों को मनोरंजित करके उनका डिप्रेशन दूर कर दिया है आपने। तब प्रदीप ने खुशी से कहा, ये सब हमारी कृषि का फल है, लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जरूर भाई, इसकी जिम्मेदारी हम लेकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा के पिक्चर दिखाएंगे।